देखिए, एक अच्छा घर हर किसी का सपना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपके पास प्लॉट है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप अपना मकान किससे बनवाएं, किस पे बिलीव करें कि आप अपना जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको एक अच्छा मकान, मजबूत मकान बन के मिलेगा जहाँ ना सीलन और ना कोई और दिक्कत आएगी। तो ऐसा अगर आप चाह रहे हैं, आपके पास जमीन है, अपना मकान बनवाना चाहते हैं या फिर इंटीरियर करवाना चाहते हैं, अपने अपार्टमेंट, अपनी शॉप का किसी भी तरीके का वर्क करवाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो है आपके लिए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। और हमारे चैनल पे आपको प्रॉपर्टी, इंटीरियर और रियल एस्टेट से रिलेटेड सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो आज बहुत से लोग होते हैं, देखिए, जिनके पास प्लॉट है, ज़मीन है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो किससे अपना मकान बनवाएं, किससे एक अच्छे प्राइस पे अपना मकान बनवा सकते हैं जो उनको टाइमली डिलीवर्ड कर दे। और अगर वो इस शहर में नहीं भी रहते, लखनऊ में नहीं भी रहते, तो भी उन्हें एक एक चीज़ पता चलती रहे कि क्या हमारे मकान में यूज़ हो रहा है, कैसे हमारा मकान बन रहा है, कितना काम कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही एक इंटीरियर, एक सिविल इंजीनियर है हमारे साथ, जिनके वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्होंने उनसे अपने मकान बनाए हैं एंड दे आर हैप्पी। काफ़ी टाइम से लोग उनसे मकान बनवा रहे हैं, जैसे काफ़ी टाइम हो गया है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए मकान में रहते हुए, लेकिन अभी तक मकान में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। विजन कंस्ट्रक्शन, आप बताइए, अपना इंट्रो दीजिए। जी, तो सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारी कंपनी लखनऊ बेस्ड एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो कि अगर आपके पास में किसी भी तरह का रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट है तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम करती है। और उसमें क्या मटेरियल लगेगा, किस तरह की सारी डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल, आगे का एलिवेशन, 3D, ये सारी चीज़ें रहेंगी विद इन टाइम लिमिट और अकॉर्डिंग टू वास्तु और आपके कंफर्ट के हिसाब से बनते हुए आपको पूरा का पूरा मकान हैंडओवर कर दिया जाता है। हमारे मकान में आपको जो टाइम लिमिट दी जाती है उस पर हैंडओवर कर दिया जाता है। सारे सुपरवाइज़र काम को देखते रहते हैं। पर्सनली मैं हर मकान पे रहता हूँ। और इसके बाद में जो आपकी प्रोग्रेस है, अगर आप आउट ऑफ स्टेशन है या आउट ऑफ इंडिया भी आप हैं, तभी भी आप CCTV कैमरे के थ्रू या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक के थ्रू आप देख सकते हैं। तो जैसे हम इस मकान में खड़े हैं अभी, इन्होंने काफ़ी सारे मकान हैं जो बिल्कुल ऑलरेडी कंप्लीट करके दिए हैं, बट ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। और भी कई मकान हैं जिन पे काम चल रहा है, जैसे आपका स्कॉर्पियो क्लब के पास, स्कॉर्पियो क्लब पे PGI के पास में चल रहा है, और PGI के पास में और मोहनलालगंज तहसील के पास में आप ये कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 20+ मकान बन रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे। तो ये जो मकान जिसमें हम खड़े हैं, ये कितने स्क्वायर फीट का है? ये 18 बाई 50 का है। ये आपका लगभग 920 स्क्वायर फीट के करीब है। 920 मतलब 1000 के अंदर जी। लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरीके से बनाया जा रहा है, एक स्पेशियस सा पोर्च एरिया। देखिए, ये सारी चीज़ें तो डिपेंड करती हैं कि आप अपना मकान बनाने वाले हो, आपको पोर्च एरिया बड़ा चाहिए या आपकी नीड है, आपको बेडरूम बड़ा चाहिए, हॉल बड़ा चाहिए, वॉशरूम, उसी हिसाब से डिजाइन जी। ये सारी जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप मकान बनाने में होता है, जैसे कि लोग कॉल करते हैं आपके चैनल के थ्रू, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है कि या तो ऑफिस पे या तो साइट पे सबसे पहले डिस्कशन यही होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा कंफर्ट लेवल क्या है, हम वास्तु कंप्लायंस मकान बनाना चाहते हैं, तीनों को मिला के जो आपकी ड्राइंग बनती है, और आप कितने फ्लोर तक जाना चाहते हैं उस हिसाब से स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है। आपके आगे का फ्रंट एलिवेशन, तो जो फर्स्ट पार्ट वही है कि पूरा आपके डिज़ाइन एंड ड्राइंग आपके पूरे कंप्लीट विद प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल्स, उस डिज़ाइन के कई हिस्से होते हैं, वो सारे समेत आपके पास पहुंच जाते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। जो भी क्लाइंट होता है वो रिलैक्स हो जाता है कि हमारे मकान में ये इस तरह से पूरा डिज़ाइन होगा। सेकेंड स्टेप पे मटेरियल होता है और थर्ड स्टेप पे एग्रीमेंट होके कितने दिनों में हमें हैंडओवर होगा, ये होता है। और इंटीरियर की तो कोई लिमिट नहीं होती भाई, कोई कुछ भी करा सकता है। इंटीरियर का तो मतलब देयर इज नो लिमिट, आप कितना भी कुछ भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है। वो एक लास्ट स्टेज का वर्क रहता है, अलग से इंक्लूड होता है। तो इसमें जैसे मुझे दिख रहा है कि 950 में पोर्च एरिया काफी बढ़ा दिया है। जी, जिस तरह से रिक्वायरमेंट थी सर, उन्होंने कहा होगा कि हमें मे बी हमारे बाहर की रोड ज्यादा चौड़ी नहीं है, तो हमें पोर्च एरिया बड़ा चाहिए, पोर्च एरिया चाहिए, ताकि हम कभी भी फ्यूचर में कोई कार खरीदें, बड़ी खरीदें, कुछ भी खरीदें, पार्क हो जाए, साथ में मशीन वगैरह भी। उनके पास पर्टिकुलर क्रेटा है, तो उन्होंने उसी हिसाब से डिजाइन करवाया। लगभग 16 फीट के 16 से 16.5 के करीब ये पूरा पोर्च एरिया छोटा है, जो कंफर्टेबल लेवल। चलिए, जब इतना बड़ा पोर्च एरिया देने के बाद यहाँ पे हॉल का भी मैं साइज देख रही हूँ, काफी बड़ा निकाला जी।
ये 18 फीट में वो काफ़ी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चिंतित कह सकते हैं कि उनको ये लगा था कि क्या फ्रंट हमारा कम है, क्या हमने गलत प्लॉट ले लिया है। तो मैं आपके व्यूवर्स को ये कहना चाहता हूँ कि 920 940 स्क्वायर फीट तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके पास 600 स्क्वायर फीट भी है और कोई भी ढंग से मेहनत करके, इवन मैं नहीं, कोई भी आर्किटेक्चर या सिविल से रिलेटेड जो ड्राइंग प्रॉपर तरीके से, थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, सही तरीके से बना रहा है, तो इवन 600 स्क्वायर फीट में भी मेरा मानना है कि अच्छे तरीके से निकल आ सकता है सब अच्छे कुछ। से मकान मतलब देखिए कई बार आप किसी का मकान देखोगे वो बहुत बड़ा होगा, बहुत 2000 स्क्वायर फीट में भी बना होगा, लेकिन आपको मतलब उतना मजा नहीं आएगा। जी, ये पूरा कंप्लीट कंजेस्टेड लगेंगी। डिजाइन के ऊपर होता है। पहले डिजाइन करके जो चेंजेस हों वो कर लेने चाहिए। एक बार प्रॉपर तरीके से सारी डिजाइन बैठ गई तो ना तो बनते हुए टाइम लगता है, ना तो बीच में इंटरप्शन होता है और ना ही कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डिजाइन के अपने बहुत फायदे होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पोर्च एरिया आपने देख लिया, ये इन्होंने हॉल का एरिया दिया है। देन यहाँ पे आपका किचन प्लस डाइनिंग एरिया आ जाता है। जी, किचन प्लस डाइनिंग एरिया, उधर से एक ओटीएस है। अब आप देखिए कोई बहुत बड़ा प्लॉट एरिया, लैंड एरिया पे ये नहीं बना हुआ है, बट स्टिल यहाँ पे आपको कुछ भी कहीं कंजेस्टेड नहीं दिखेगा। फिर ये देखिए डाइनिंग एरिया इस तरफ आ रहा है, इस तरफ किचन आ रहा है। अब किचन ये आपके ऊपर डिपेंड करती है आप किस तरीके की मॉड्यूलर किचन चाहिए, क्या चाहिए। देन इधर बेडरूम का साइज है, बेडरूम है, बेडरूम के साथ ही आप वॉशरूम अटैच मिल रहा है। यहाँ वॉशरूम अटैच बनाया गया है। वेंटिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आप मकान कहीं भी कोई भी बनाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके बेडरूम से लेके हर जगह वेंटिलेशन होना चाहिए। जी, सबसे पहले एक बात ये भी है कि जैसे आजकल जो वुडन डोर्स चले हुए हैं वो प्रॉपर तरीके से कंपनी की तरफ से आ रहे हैं, तो कुछ जगहों पे देखा गया कि उनकी क्वालिटी गड़बड़ है, तो यहाँ पे कस्टमाइज़ करके आपको ये लग रहा होगा कि कंपनी प्रेस्ड माइका के बने हुए, नहीं, ये कस्टमाइज़ करके खुद के आदमी के थ्रू बनाया गया है। तो ये उतने एक्सपेंसिव नहीं है। नहीं, ये एक्सपेंसिव तो थोड़े से बैठते हैं, ज़्यादा नहीं बैठते हैं, थोड़े से बैठते हैं, बजट थोड़ा सा ही बढ़ता है, ना के बराबर आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी मेहनत ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आप टाइलों का कलर देख सकते हैं, फॉल सीलिंग मुर्गा जाली पे है, आपके हैवेल्स सीरीज़ के स्विच लगे हुए हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट हम ये कहना चाहते हैं कि हम पहले ही खिड़कियों को देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपके पल्ले लगा देते हैं, ताकि किसी भी मौसम में ये जिन थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं है। बारिश में तो फूल जाते हैं ना दरवाजे। ये पर्टिकुलर बारिश का मौसम है, तो इस टाइम पे वीडियो बनाने का एक और उद्देश्य भी पूरा होता है कि अगर बारिश पे किसी ने मकान बनाया है और आप उसको देख लें तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि मकान सही बना या नहीं बना। जैसे कि आप इस मकान में कहीं भी किसी भी प्रकार के एक पानी का धब्बा भी नहीं पाएंगे, मतलब पूरी तरह से सही तरीके से वाटर प्रूफिंग हुई है, सही तरीके से जहाँ पे वॉशरूम में वाटर प्रूफिंग हुई है, सही तरीके से आपकी फॉल सीलिंग बनी हुई है। इसके अलावा एक चीज जो मैं वॉशरूम की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, वॉशरूम में मैं वही देख रही थी, मतलब टाइल्स बिल्कुल प्रीमियम दिख रही हैं, लाइक होटल्स नहीं कोई बहुत प्रीमियम नहीं है, अंडर एक बजट है, लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि छोटी टाइल्सों का हिसाब किताब जा चुका है। अब 2x4 की टाइल्सें लगती हैं, प्लस थोड़ा सा फुल वॉल तक जाते हैं तो अच्छा लगता है। जी, ये नीचे का है, ये फुल एक साथ डुप्लेक्स ही बनवाते हैं। जी, ये डुप्लेक्स। अच्छा, ये बताइए कोई मतलब एक साथ जो डुप्लेक्स तक बनवाते हैं उससे कुछ बेनिफिट रहता है? जी, बिल्कुल बेनिफिट रहता है। आपका एक बार में घर बन जाता है? नहीं, अगर लोन वोन लिया है तो मतलब कुछ रहता है ऐसा? जी, जो मेन बेनिफिट आता है वो ये आता है कि आपका कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ेगा तो आपका रेट में थोड़ा सा ही सही कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर होगा। मतलब कि मान के चलिए कि कोई 1780 रुपये पर स्क्वायर फीट में बना रहा है और आपका 2 मंजिल है, तो वो 1750 रुपये पर स्क्वायर फीट के करीब जा सकता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया बढ़ रहा है। तो जैसे लार्ज स्केल पे कोई चीज़ थोड़ी लार्ज स्केल पे जाती है तो थोड़ा सा रेट में कंसेशन आता है। देखिए, तो हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे यानी कि ऊपर आ चुके हैं इनका। तो देखिए ऊपर अभी मैं आपसे यही बात कर रही थी कि लोग आजकल मैंने देखा है कि एक साथ ही पूरा कंस्ट्रक्शन करा देते हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब पहले तो लोग 1 रूम 2 रूम बना लेते थे ज़रूरत के अकॉर्डिंग और फिर सोचते थे बनवाते रहेंगे, बट आजकल थोड़ा चेंज है। कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से 2 फायदे होते हैं। सबसे, अगर आप थोड़ा खूबसूरती को प्राइमरी पे, लुक को प्राइमरी कंसिडरेशन पे लेके आते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर बना और अगर उसके ऊपर मल्टी बन रहा है या केवल जीने के ऊपर का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जो एलिवेशन, जो लुक आपको चाहिए होता है वो नहीं आ पाता है। उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से
सेकंड फ्लोर का भी थोड़ा सा सहारे की ज़रूरत, थोड़े से मदद की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा लुक के अलावा, लुक मेन प्राइमरी कंसर्न आप कह सकते हैं कि लुक भी है। आपको प्रॉपर, या एक लाइन में बोले, प्रॉपर एलिवेशन चाहिए तो आप ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर प्लस उसके ऊपर मुट्ठी पे जाना चाहिए, वरना ग्राउंड फ्लोर और उसके बेसिस पे ऊपर जो छोटा सा स्ट्रक्चर बना उसका प्रॉपर तरीके से वैसा एलिवेशन नहीं आ पाता जैसा आप चाहते हैं। मतलब आपने एक पूरे मकान का डिजाइन बनाया, अगर आपका इंडिपेंडेंट हाउस है, देन नीचे से लेकर ऊपर तक बनाएंगे तो एक लुक पूरा अच्छा आ जाता है कि बाद में आप सोचोगे नहीं हम नहीं, तो वो चीज़ एक ही बार में आती है। हाँ, एक ही बार में आती है। जब आप उस घर में शिफ्ट हो जाते हो, रहने लगते हो, फिर से वही सारी चीजें, मतलब मकान बनेगा तो आपको भी बहुत सारे जी, डिस्कम्फर्ट ये एक मेन प्रॉब्लम है कि जहाँ पे भी रनिंग हाउस होता है वहाँ पे काम करने में प्रॉब्लम दोनों साइड्स को होती है। ऐसे मैंने बहुत मकान बनाए हुए हैं जहाँ पे नीचे फैमिली रह रही है क्या, और हम लोगों के अलावा आप समझ लीजिए लखनऊ में हम लोग स्पेशली रिकमेंड किए जाते हैं कि अगर फैमिली रह रही है तो ऊपर आप इनसे विजन कंस्ट्रक्शन से बनवाइए, लेकिन बोथ साइड को बहुत प्रॉब्लम होती है। उनको शोर शराबा दिन भर और ऊपर हो रहा है, ऊपर छत पड़ेगी तो उसके ऊपर पानी आएगा, कहीं ना कहीं पानी नीचे आएगा, प्लस डाइनिंग टाइम पे या उस टाइम पे जो आप साफ सफाई रखना चाहते हो नहीं आएंगे, मोरंग और बालू, मतलब कुछ महीने का वो डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है। चलिए, इसीलिए बेस्ट है कि आप एक साथ ही पूरा कंस्ट्रक्शन करा लीजिए, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, आप जितना बनवाना चाहते हैं उतना अपना मकान बनवा सकते हैं। और आपको जैसे आप कहीं बाहर रह रहे हो, मकान बना रहे हो, सारी चीज़ें वीडियो से लेकर डिज़ाइन से लेकर सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। वीडियोग्राफी होगी सारी चीज़ों की कि कैसे मकान बन रहा है, क्या है। और अगर मकान बनवा लेते हैं, वैसे तो आपने कहा कि अभी तक कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है, जुलाई 22 of जुलाई 2000। अगर आगे शिकायत आती है या मान लीजिए आप बनवा रहे हैं, उसने हमने 2008 को सही करके देंगे। जी बिल्कुल, ऐसी बात नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आती है, कुछ ना कुछ तो देखो आप खुद भी बनवाते हो। जी देखिए, कुछ 90% चीज़ों की गारंटी रहती है कि वो हमें कंपनी की तरफ से मिल जाती है। कभी कभी जैसे कहीं पे अगर इतने सी भी कोई सीलन आ गई तो हम जाते हैं, उसका प्रॉपर रीजन करते हैं और उसको करते हैं। वैसे भी हम प्लम्बिंग पे फिनोलेक्स या सुप्रीम के ऐसे पाइप का इस्तेमाल करते हैं कि चांस ही नहीं होता है किसी भी प्रकार की सीलन का आने का। सीलन मेन कंसर्न होता है, अगर मकान में सीलन आ गई तो हमारा मकान बनाना एक तरीके से बेकार हो गया और किसी और का बनवाना भी गड़बड़ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि मेन कंसर्न सीलन है। सीलन धीरे धीरे एक तरह का पॉइजनस चीज है, कैंसरस चीज है, वो आपके मकान को खा जाएगा, लॉन्ग टर्म में खाएगा लेकिन खा जाएगा। तो हमारा आज तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि सीलन नहीं आई है कहीं पे। अगर इतना सा भी पानी आ गया तो हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ध्यान दिया है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट भी आप कहते हैं कि ऊपर पूरा बनवाने से क्या फायदा होता है, थोड़ा सा आपको रेट में कंसेशन मिलता है। जैसे जैसे कोई चीज का अमाउंट आप बड़ा करते जाते हैं, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन एरिया भी ज्यादा बनाते जाते हैं। प्रोजेक्ट 50 के 60 के पार पहुंच जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो इस तरीके से थोड़ा सा मैं कह रहा हूँ कि जैसे 1780 तो 1750 तक वो नीचे ले जाने में रेट को कामयाब रहता है, तो वो आपको फ़ायदा पलट के मिल सकता है। चलिए, फिर अगर आप भी विजन कंस्ट्रक्शन के थ्रू मकान बनवाना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा था अभी तक कि किससे बनवाएं, तो दिए गए नंबर पे आप तुरंत से कांटेक्ट कीजिए और होपफुली आपको अच्छा ही मकान बना के दिया जाएगा। डिजाइन करवाना चाहते हैं, कोई शॉप है, कुछ अपार्टमेंट्स में रहते हो, आप डिज़ाइन करवाना चाहते हो, इंटीरियर करवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो लोग मकान बनवाना चाहते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। और आप लखनऊ में रहते हो, बाहर रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मकान बन जाएगा, मतलब लखनऊ में ही बनेगा। अगर आप बाहर रहते हैं तो भी आपको सारी चीज़ें थ्रू वीडियोग्राफी, इमेजेस के थ्रू सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। जी, ज़्यादातर 10 में आप लोग 9 या 100 में 99 लोग आप कह सकते हैं कि बाहर ही रहते हैं। हम इंसिस्ट करते हैं कि आप आ जाइए, टाइम नहीं होता है तो हम इंसिस्ट करते हैं कि आप आ जाइए, तब वो लोग छुट्टी लेके आते हैं। तो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।